और कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? मैडम। कर्नेक्स माइक्रोसॉफ्ट है मेरे पास 24 @ 464। ओके। बीच में वो 1500 तक भी गया था, 1580। लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया। अभी वापस नीचे आके 800 के आजू बाजू चलिए है, ठीक तो है। आगे उसमें तो क्या करना चाहिए? और एक मैडम, गेल इंडिया है 200 का रेट पे 166 है मेरे पास। गेल बोल रहे हैं ना? गेल। यस, गेल गेल। ठीक है, एक बार प्राइस फिर से बताइए। हेलो। प्राइस क्या है, खरीदारी का भाव क्या है? 200 रुपीज। 200 रुपए का। और क्वांटिटी? 166। 166। चलिए ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं कर्नेक्स के साथ। यहाँ पे जो खरीदारी का भाव है ऑल्डो यहाँ से डबल हो चुका है। जो नंबर है, हमें पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, जिसका आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दी है। बिकॉज पिछले एक हफ्ते में ये 14 से 15% तक बढ़ चुका है और एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। सातपुते सर, चार्ट्स पे किस तरीके से ये प्लेस्ड है? क्या यहाँ से अब ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ मूव कर रहा है? देखिए, चार्ट फ्रैंकली स्पीकिंग इतना कुछ खास नहीं है। 1500 के आसपास अच्छी लेवल्स थे कि जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना था। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है बाजार में। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि 1100 पे इस पे स्ट्रॉन्ग बैरियर है। एट द लेवल ऑफ 872 फिलहाल मैं ये कहूंगा आप थोड़ा सा बने रहे। अगर आपको एक मोमेंटम मिलता है तो 1100 के आसपास करने से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो मंथली चार्ट है, जो हमें थोड़ा सा ईयरली प्रोजेक्शन देता है, वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। वो कहता है कि 1100 पे एग्जिट लेना चाहिए। तो अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एग्जिट करें। फिलहाल होल्ड रखें 800 के स्टॉप लॉस के साथ। सेकंड जो पिक था आपका गेल। देखिए, गेल इंडिया की अगर बात करें तो ये एक आप कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द, ये नवरत्न कंपनी है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के और आप कह सकते हैं कि न्यूज का इम्पैक्ट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगर करंट लेवल से बात करें तो ये 188 190 ये इसका सप्लाई पॉइंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक 188 190 का लेवल नहीं निकलता तब तक 210 का टारगेट अनफोल्ड नहीं होगा। तो व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। तो आप थोड़ा सा भी इंतजार करिए, स्टॉप लॉस होगा 180 का। 180 का स्टॉप लॉस गेल में फिलहाल अपना कर चले, इंतजार है, लेकिन काउंटर ठीक लग रहा है फिलहाल गेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। एसके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। एसके जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास एनबीसीसी के 311 शेयर की रेट पे है, 39 के रेट पे है। हेलो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, लॉन्ग टर्म व्यू है। एक इंजीनियर्स इंडिया के भी है 111 शेयर 90 की रेट पे। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया क्या रेट बताया, फिर से बताइए शर्मा जी। 111 शेयर 90 की रेट पे इंजीनियर्स इंडिया। ठीक है, तो एनबीसी से शुरुआत करती हूँ। दोनों ही काउंटर्स पे डिस्कशन करेंगे हम। एनबीसीसी देखिए, आज तो इसमें शानदार रैली देखने को मिल रही है, लगभग 4% की तेजी के साथ, 3.25% इनफैक्ट वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है एनबीसीसी। और 99 पे कारोबार कर आपकी 39 की खरीद है, तो 60 रुपए के प्रति शेयर के प्रॉफिट में आप बैठे हैं। और पिछले 5 दिनों में भी इसने शानदार रैली दिखाई, लगभग 21% के करीब इसने रैली दिखाई है। पिछले साल ठीक ठाक रिटर्न दे दिया है, लगभग 19.5% का। एनबीसीसी में क्या करना चाहिए? प्रॉफिट में है और होल्ड कर सकते हैं आगे? देखिए, फिलहाल मैं कहूंगा आप 95 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखें, क्योंकि चार्ट ये बताता है कि ये करीबन 110 तक जाएगा। तो आप 110 108 से 110 का अगर रेंज मिले तो आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें एनबीसीसी में। काउंटर में मोमेंटम है, उसका फायदा उठाए। ठीक है, तो काउंटर में मोमेंटम है, इसका फायदा उठाएं और अब बने रही। वैसे इंजीनियर्स इंडिया पे भी इनका सवाल है शर्मा जी का। 182 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और 90 की खरीद इन्होंने बताई। यहाँ पे भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं ये इंजीनियर्स इंडिया। हालांकि अगर आप देखें तो एक महीने में 15% के करीब रिटर्न दिया है, और पिछले साल इसने हालांकि नेगेटिव रिटर्न दिया था राजेश जी, लगभग 12.25% का नेगेटिव रिटर्न। इंजीनियर्स इंडिया चार्ट्स पे क्या लग रहा है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है? 5 दिन में 13% का पॉजिटिव रिटर्न। आगे की स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं शर्मा जी? श्रेया जी, देखिए, अगर आप इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट देखें तो इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है 170 पर। 182 करंट प्राइस है, तो मुझे लगता है करंटली इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो करीबन 200 से लेके 220 का होता है। एट लेवल ऑफ 182 170 का जो हमने ब्रेकआउट की बात की, मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए 160 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे मैंने कहा,
जो टारगेट आपको करीबन 200 से लेके 220 ये टारगेट आना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ डज इट पैन आउट, लेकिन फिलहाल तो होल्ड रहेगा। तो ये दोनों ही स्टॉक पे सातपुते सर ने अपनी राय दे दी है। फर्स्ट इज एनबीसीसी और साथ ही साथ इंजीनियर्स इंडिया। चलिए आगे बढ़ा जाए और उपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी नमस्कार, और आप कहाँ से जुड़े हैं प्लीज ये भी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं बलिया से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या सवाल है सर आपका? हमने आयरकॉन इंटरनेशनल परचेस किया हुआ है 300 के जुलाई मंथ में, ओके। और उसको एवरेज करके अभी 245 के रेंज पे हमने लाया है। और एक IRFC शेयर खरीदा हुआ है 154 के रेंज में। आगे 1000 शेयर है, ठीक है। ओके, शुरुआत कर लेते हैं इरकॉन इंटरनेशनल के साथ, जहां पे एवरेजिंग करते करते 245 के भाव पे ये आ गए हैं। 600 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में इरकॉन इंटरनेशनल के। दो आज हमें एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सातपुते सर क्या लग रहा है आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? अगर हम खबरों के लिहाज से फंडामेंटली बात करें तो ये लगातार खबरों में बना हुआ है। अभी रिसेंटली 12 अप्रैल को ही यहाँ पे इनको एक ऑर्डर हाथ लगता हुआ दिखाई दिया था 127 करोड़ का फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, और इससे पहले भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स यहाँ पे अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए हैं। क्या लग रहा है कि नो ट्रेड जोन में यहाँ पे भी कोई मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप इसका थोड़ा सा चार्ट देखें तो लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो वीक ही है। दिस इज अगेन ए सेल ऑन राइज काउंटर। मुझे नहीं लगता ज्यादा से ज्यादा 180 तक जाएगा, 180 से लेकर 185 तक। तो अगर उस 20-25 रुपए के लिए आपको रुकना है तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, लेकिन काउंटर वीक है। आई थिंक अगर आप एग्जिट कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। फॉर मी इरकॉन इंटरनेशनल इज एन एग्जिट। सातपुते सर ये तो इरकॉन इंटरनेशनल की बात हो गई। सेम अगर हम IRFC की बात करें तो बाइंग प्राइस है 166 का, सॉरी लेट मी करेक्ट, 154 का बाइंग प्राइस है। 1000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 130, यानी कि यहाँ पे भी एक लॉस, मार्जिनल सा लॉस हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी चार्ट्स पे इसी तरीके से प्लेस्ड है जिस तरीके से हमने इरकॉन का चार्ट देखा, या कुछ और सेंटिमेंट है? लगभग सेम ही है, लेकिन IRFC में एक है कि IRFC में मोमेंटम मिलना थोड़ा बाकी है। ये F&O वाला काउंटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए मेरा होल्ड रहेगा। टारगेट जो रहेगा इसका करीबन 140 से लेके 145 रहेगा। उनका 150 का खरीदी है। प्रोबेबली छोटे मोटे नुकसान से आप निकल सकते हो। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 122 का। ठीक है, तो ये बात हो गई